अब बड़ी खबर यह है कि रूस और नेटो के आमने सामने आने का खतरा बढ़ता जा रहा है और पोलैंड और बाल्टिक देशों की बड़ी तैयारी को लेकर बड़ी खबर आई है, जहां यूक्रेन में सेना तैनात करने की तैयारी है। और जर्मन वेबसाइट स्पीगल के हवाले से आ रही इस बड़ी खबर के मुताबिक जो डिटेल सामने आई है वो अब आपके सामने होंगी। और साथ ही आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन में सेना तैनात करने की तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि पोलैंड और बाल्टिक देशों की ये बड़ी तैयारी मानी जा रही है। लेकिन अब आगे आपको हम डिटेल बताएंगे कि आखिर क्यों बाल्टिक देश डरे हुए हैं और वो अपनी सेना यूक्रेन भेजना चाहते हैं। हालांकि आज के इस हालात में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, उस दौरान अगर यूक्रेन में सेना तैनाती की तैयारी को लेकर बड़े फैसले हो रहे हैं तो इसका असर क्या हो सकता है, यही होगा आज सवाल। रूस और नेटो के आमने सामने आने का खतरा जिस तरीके से अब बढ़ता जा रहा है, क्या ये उसी का संकेत है कि पोलैंड और बाल्टिक देशों की ये बड़ी तैयारी अब सामने आ रही है? और तैयारी क्या है? यूक्रेन में सेना तैनात करने की तैयारी। इसलिए अब एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं और समझाते हैं कि आखिर क्यों बाल्टिक देश डरे हुए हैं और अपनी सेना यूक्रेन वो भेजना चाहते हैं, क्योंकि महायुद्ध होकर रहेगा। संकेत ये साफ नजर आ रहे हैं और उसी के तहत ये पहली इंफॉर्मेशन, क्योंकि रूस के आक्रामक रवैये से पोलैंड और बाल्टिक देश असुरक्षित हैं। बाल्टिक स्टेट को इस बात की भी आशंका है कि रूस उनकी जमीन को हड़प लेगा। महत्वपूर्ण ये कि समय रहते एक्टिव होना चाहते हैं पोलैंड और बाल्टिक देश, और नेटो बैठकों में भी बाल्टिक देश लगातार सेना यूक्रेन भेजने की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन में सेना भेजी तो रूस को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, और नेटो देशों ने सेना यूक्रेन भेजी तो रूस से परमाणु जवाब भी मिल सकता है। हालांकि बड़ी बात इसमें यह है कि रूस नेटो भिड़ंत रुझान भी आने लगे हैं, और जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक मैप अब आपके सामने रखूंगी और मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें। और साथ ही आपको बता दें, इस खबर पर आगे चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए जरा। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसलिए क्योंकि ये जो मैप है ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये समझाते हुए कि आखिर किस तरीके से बाल्टिक देशों की ये बड़ी तैयारी सामने आ रही है। और ये मैं बता दूं कि रशिया तो आपको यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर आपको हाईलाइट होता हुआ मैप में नजर आ रहा है ये है बाल्टिक देश। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मनीष। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये जो तैयारी इस लेवल पर यहां पर की जा रही है बाल्टिक देशों की, क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये रहा यूक्रेन, ये रहा रशिया, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये है पोलैंड। बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों कंट्री छोटे छोटे कंट्री है जिन्हें आप आमतौर पर बाल्टिक देशों के नाम से कहते हैं। फिलहाल अगर कहा जाए तो रूसोफोबिया का असर सबसे अधिक इस पर है। यानी इनका मानना यह है कि यूक्रेन के बाद रूस अपनी सीमा का विस्तार करेगा और इन्हें अपने में मिला लेगा। और उसका कारण भी है क्योंकि पहले पूर्व सोवियत संघ का ये हिस्सा थे, यानी सोवियत संघ के तहत ये सब मिले हुए थे। जब विघटन हुआ तो ये अलग अलग कंट्री हो गए, अब वो नाटो के सदस्य भी हैं। ऐसी स्थिति में सोचिए, अगर यूक्रेन की मदद करने के लिए इन्होंने अपनी सेना को भेजी तो वह, चूंकि ये नाटो देश हैं, अगर इनसे रूस की लड़ाई होती है तो फिर नाटो और रूस की लड़ाई तुरंत शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एस्टोनिया के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अब किसी भी वक्त वो अपने ट्रूप्स भेज सकते हैं। यानी अगर इस रीजन में युद्ध हुआ तो ये कितना घातक हो सकता है, ये हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच अब एक और बड़ी खबर, क्योंकि बाल्टिक देशों में एक जगह ऐसी है जो पुतिन की दुखती रग है, वो जगह है कैलिनिंग्राड। मनीष मैं चाहूंगी आप यहां पर रुके। ये लोकेशंस आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रशियन टेरिटरी है। जिस कैलिनिंग्राड का इस वक्त मैं जिक्र कर रही हूं ये रशियन टेरिटरी है, और बाकी सब जो हाईलाइटेड है वो है नेटो मेंबर्स। इसलिए ये मैप के जरिए हम डिटेल इंफॉर्मेशन आज आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि कैलिनिंग्राड बनेगा नेटो का पहला निशाना। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लोकेशन देखिए, ये रहे बाल्टिक देश और ये रहा कैलिनिंग्राड जो कि रशियन टेरिटरी है। और यहां पर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रशियन बेस भी है। बिल्कुल सुरभि, और सबसे बड़ी बात है, हमारे दर्शक देखिए रूस का मुख्य हिस्सा कहां पर है, वो देखिए मैप, रूस वहां पर और ये कैलिनिंग्राड रूस का हिस्सा है। तो यानी कि जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने जीतने के बाद बतौर तोहफे में कैलिनिंग्राड दिया था, मैं यहां पर होकर आया हूं। यहां पर रूस के बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, यहां पर रूस की सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन और वो सब कुछ स्थित है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, जब रूस कहा यह जाता है, और जो कि होना ही है, अगर रूस और नाटो की लड़ाई होती है, अगर रूस और पोलैंड की लड़ाई होती है, अगर रूस और बाल्टिक सी के देशों की लड़ाई होती है, तो सबसे पहले ये देश कहां चाहेंगे? क्योंकि ये रूस से ज्यादा दूर है। एग्जैक्टली। तो रूस तुरंत यहां कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस जगह पर सबसे पहले लोग हमला करना चाहेंगे और रूस की इस टेरिटरी को कब्जा करना चाहेंगे। इसकी आशंका क्रेमलिन को है। यानी कैलिनिंग्राड की ये जो लोकेशन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसीलिए समझाना चाहते हैं क्योंकि रूसी इलाका है ये, जो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में जिस तरीके से कैलिनिंग्राड है, तनाव बढ़ने पर बाल्टिक देश सबसे पहला हमला कैलिनिंग्राड में ही कर सकते
सकते हैं। और कैलिनिंग्राड में ही रूस का बाल्टिक सी फ्लीट हेडक्वार्टर भी है, जिसका जिक्र मनीष इस वक्त कर रहे थे।